मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वर्षा। आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता की टीकाएँ। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ चरक संहिता, कितने इसमें अध्याय हैं, कितने स्थान हैं, चरक संहिता की उत्पत्ति कैसे हुई है, अग्निवेश तंत्र किसने बनाया और पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य कौन कौन थे। ठीक है, तो उसके बाद हम ये पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टीका। ठीक है, चरक संहिता पे टोटल जो टीकाएँ हैं वो कितनी हैं, 41। चरक न्यास किसने लिखी है, भट्टार हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर है चरक पंजिका। पंजिका लिखी है स्वामी कुमार। ठीक है, तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं, स्वामी लोग होते हैं, वही पंचक देखते हैं ना, पंचक जो चलते हैं। ठीक है, निरंतर पद व्याख्या जिसने लिखी है जेजेट ने। देखो, जो किसी पद पे होगा वही किसी को जज करेगा, तो इससे भी हम ऐसे याद कर सकते हैं। परिहार वर्तिका जिसने लिखी है आषाढ़ वर्मन में। आषाढ़ एक माह होता है ना, तो आषाढ़ में क्या है, परिहार करना चाहिए, तो उस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। वृहत तंत्र प्रदीप। ठीक है, इसकी देखो बहुत बड़ा नाम है, तो इसकी जो टीका है वो किसने लिखी है, नरदत्त। तो उसके बाद है चरक चंद्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक चंद्रिका किसने लिखी है, गैदास ने लिखी है चरक पे। ठीक है, तो उसके बाद है आयुर्वेद दीपिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। आयुर्वेद दीपिका लिखी है चक्रपाणी ने। ठीक है, फिर है चरक तत्व प्रदीपिका, ये लिखी है शिवदास से ने। देख, जो शिव हैं उन्हीं को ही तत्व का ज्ञान है। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। वर्तिकाकार किसने लिखी है, क्षीर स्वामी। वर्तिकाकार क्षीर स्वामी, तो हम जो वर्ती बना के जो है शीर में डालते हैं, तो उस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। वर्तिकाकार क्षीर स्वामी। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ किसने लिखी, नरसिंह। देखो, जो बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे नरसिंह हो गया, नरसिंह भी भगवान ही है, उन्होंने भी तत्व। ठीक है, यहाँ पे भी तत्व जो था वो शिवदास से ने लिखा, यहाँ पे भी तत्व है वो नरसिंह ने लिखा है। जल कल्प तरु, ये किसने लिखी है, गंगाधर राय ने। देखिए, जल्प कल्प तरु यानी कि जो गंगा है, गंगा का जल। ठीक है, चरक उपस्कार, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये लेटेस्ट टीका है, ये लिखी है योगेंद्र नाथ सेन ने। ठीक है, फिर है चरक प्रदीपिका, किसने लिखी है, ज्योतिष चंद्र सरस्वती। अब हम शुरू से इसको याद करते हैं। चरक न्यास, भट्टार हरिश्चंद्र। चरक पंजिका क्या है, स्वामी कुमार। निरंतर पद व्याख्या, तो पद जो पद पे होता है वो क्या करता है, जज, तो क्या कर है, जेजट। परिहार वर्तिका, परिहार किस माह में करेंगे, आषाढ़ माह में, तो आषाढ़ वर्मा। बृहद तंत्र प्रदीप, ठीक है, तो ये भी कोई भगवान ने लिखी होगी, तो किसने लिखी है, नरदत्त ने। ठीक है, चरक चंद्रिका, चंद्रिका अभी ऐसे ही सुश्रुत चंद्रिका लिखी है गैदास ने सुश्रुत संहिता पे, यहाँ पे लिखी है गैदास ने चरक संहिता पे, तो किसने लिखी है, गैदास ने। ठीक है, उसके बाद है आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है, चक्रपाणी। अब यहाँ से शुरू करते हैं। चरक तत्व प्रदीपिका, तो चरक तत्व का ज्ञान किसको होता है, शिव को होता है, तो किसने लिखी होगी, शिवदास सेन। वर्तिकाकार, वर्ती जो हम वर्ती बना के दूध में डालते तो क्या किसने लिखी, क्षीर स्वामी। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, देख ये भी तत्व है, तो ये भी किसने लिखी होगी, किसी भगवान ने, नरसिंह है ना। जल्प कल्प तरु, तो जल होता है किसका, गंगा का, तो गंगाधर राय। चरक उपस्कार, ये बहुत लेटेस्ट टीका है, इंपॉर्टेंट है, योगेंद्र नाथ से। ठीक है, चरक प्रदीपिका, प्रदीपिका किसने लिखी है, ज्योतिष चंद्र सरस्वती। ठीक है, तो ऐसे हम दोबारा से याद करते हैं इसको। चरक न्यास लिखी है आपकी भट्टार हरिश्चंद्र। पंजिका, पंचक कौन देखते हैं, स्वामी लोग देखते हैं, तो स्वामी कुमार ने। निरंतर पद व्याख्या, पद पे जो पद पे होता है वही जज करता है। ठीक है, तो जेजट हो गए। परिहार वर्तिका, आषाढ़ माह में हम क्या करते हैं, परिहार काल करते हैं। बृहद तंत्र प्रदीप किसने लिखी है, नरसिंह ने लिखी है, नरदत्त ने लिखी है। चरक चंद्रिका गैदास ने लिखी है। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी ने लिखी है। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास है। वर्तिकाकार क्या होता है, क्षीर स्वामी। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, ये भी किसी भगवान ने लिखी होगी, कौन है, भगवान नरसिंह है। जल कल्पतरु, जल कल्पतरु किसने लिखी है, जल कल्पतरु लिखी है, जल का कौन सा जल, गंगाधर राय ने। चरक उपस्कार, ये लेटेस्ट टीका है, ये लिखी है योगेंद्र नाथ सेन ने। और नेक्स्ट टीका लिखी है चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती। तो ये हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चरक संहिता की टीका हैं जो हमेशा किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, और इसको हम इसी तरीके से याद करेंगे तो हमें ये दोबारा याद हो जाएगी।